नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करेंगे गुरु और शनि के युति के बारे में। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि की युति हो रही हो तो वो किस तरीके के परिणाम देती है। हम बात करेंगे अगर गुरु और शनि एक साथ हैं तो अलग अलग पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे कि अगर गुरु और शनि एक साथ है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आने की संभावना है। तो इसमें कम से कम जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कम से कम 30 तथ्य मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि गुरु और शनि की अगर युति हो तो किस तरीके के परिणाम होंगे। अब इसको जानने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुरु की क्वालिटीज क्या है। देखिए, गुरु जो सभी जानते हैं कि गुरु ज्ञान के कारक हैं, धर्म हैं, कर्तव्य गुरु से देखा जाता है, विश्वास गुरु से देखा जाता है, संस्कार जो फैमिली वैल्यूज होती हैं वो गुरु से देखी जाती हैं। बृहस्पति ग्रह एक सात्विक ग्रह है, एक पवित्र ग्रह है, न्यायप्रिय ग्रह है। जो बृहस्पति या गुरु ग्रह है वो सबकी भलाई चाहता है। गुरु के दृष्टि में अमृत है। गुरु ग्रह में विशालता है, गुरु ग्रह में विकास है। सो व्यक्ति की कुंडली में जो भी विस्तार है, एक्सपेंशन है, इन अदर टर्म्स अगर मैं बात करूं तो गुरु एक्सपेंशन का कारक है। गुरु एक विस्तार को बताता है, गुरु विकास को बताता है। तो गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु पूरी कुंडली में ये शो करता है कि किस किस फील्ड्स में आपके लाइफ में विस्तार होगा, जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे या जहां जहां वो बैठेंगे और जहां जहां उनका गुरु का इन्फ्लुएंस रहेगा। पिछले जन्मों के कर्मों को भी गुरु बताता है, पिछले पुण्याई को भी गुरु बताता है। तो इन सब का जो कारक है वो गुरु ग्रह है, एक मार्गदर्शन का कारक है। गुरु ग्रह को हम मार्गदर्शन से भी देख सकते हैं, नैतिकता भी देख सकते हैं। गुरु ग्रह को देवों का गुरु भी कहा गया है। भाग्य, संतान, इनका भी कारक गुरु है। सो ये सब क्वालिटीज गुरु है। अब शनि की बात करें, लाभ का भी कारक गुरु है। अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि एक धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे धीरे अगर कोई ग्रह चलता है तो वो शनि है। उसके साथ शनि की क्वालिटीज की बात करें तो क्योंकि हमको दोनों ग्रहों को मिलाना है, गुरु की क्वालिटीज की हमने बात कर ली, अब शनि की बात करेंगे। तो जब ये दोनों ग्रह मिलेंगे तो एक दो कलर जैसे मिलते हैं तो एक तीसरा कलर प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से जब ये दो ग्रह मिलेंगे, गुरु और शनि, तो तीसरा जो कलर प्रोड्यूस होगा उसकी क्या क्वालिटीज होगी, उसको समझने के लिए मैं आपको अब शनि की क्वालिटीज बताऊं। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शनि को धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। शनि को अनुशासन प्रिय है। शनि को मेहनत पसंद है। शनि के पास एक असीम धीरज है। शनि के पास सहन शक्ति है। शनि के पास लगन है। शनि एक वृद्ध ग्रह है, ओल्ड ग्रह है, रूढ़िवादी ग्रह है। उनकी जो सोच विचार की धारा है वो रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स टाइप है। शनि ग्रह में जिद है, स्टबॉर्ननेस है, जिद्दीपना है। अगर किसी काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें लगे रहना, ये शनि क्वालिटी देता है कि किसी चीज़ पे चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, नेवर डाई एटीट्यूड, हार न मानना, ये शनि की क्वालिटीज़ है। शनि एक बहुत ऑर्गेनाइज ग्रह है, एक अपनी बाउंड्रीज के अंदर काम करता है। और शनि अगर का इन्फ्लुएंस है तो वो इंसान एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिलेक्टेड बाउंड्रीज के अंदर काम करेगा। ये शनि ग्रह में परिपक्वता है, जिसको आप मैच्योरिटी बोलते हो, वो शनि ग्रह में गंभीरता, डेप्थ जिसे बोलते हो, गंभीरता जिसे बोलते हो, ऐसा इंसान जिसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, सोच की गहराई है, उसमें शनि ग्रह है। दृढ़ता है, शनि में संकल्प शक्ति है। ये शनि की क्वालिटीज़ है। अब गुरु और शनि की क्वालिटीज़ जब मिलेंगी तो एक ऐसा जातक जिस घर में ये हो रही हो, उस घर के रिलेटेड इन दोनों का जब भी कंजंक्शन होगा तो किस तरीका होगा। दूसरी चीज़ जो सोचने लायक बात है कि एक कुंडली में अगर मैं शनि कौन कौन से ग्रह की कारक की बात करूं तो शनि जो है वो 6वें घर के कारक हैं, 8वें घर के कारक हैं, 10वें घर के कारक हैं और 12वें घर के कारक है शनि। गुरु की अगर बात करूं तो 5th हाउस के कारक गुरु हैं, 9th हाउस के कारक गुरु हैं, 11th हाउस के कारक गुरु हैं और 2nd हाउस के कारक गुरु हैं। तो अगर पूरी कुंडली की बात करें तो 4
हाउसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें शनि कारक है और 4 हाउसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें गुरु कारक है। तो टोटल 12 हाउसेज में से शनि और गुरु के पास 8 घरों का 8 घरों का दे आर द सिग्निफिकेटर्स ऑफ 8 हाउसेज पुट टुगेदर। 8 घर के कारक हैं। तो कम से कम 75%, 65 to 75% तो जो पूरा डोमिनेंस है वो गुरु और शनि के कारक तत्व के अंदर आ रहा है। तो ये युति और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी ये किसी की कुंडली में हो। अगर हम कौन कौन से रिजल्ट्स की बात करें कि क्या आ सकते हैं, तो पहला तो रिजल्ट है कि ये एक, देखिए काल पुरुष की कुंडली में 9, 10, 11, 12 ये गुरु और शनि के अधीन में आते हैं। 9th हाउस होता है हमें आएगी धनु राशि, 10th हाउस में आएगी मकर राशि, 11th हाउस में आएगी कुंभ राशि और 12th हाउस में आएगी मीन राशि। तो ये पहली बात गुरु शनि की युति की जो हम 30 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि 30 अलग अलग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 30 अलग अलग क्या क्या रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से पहली बात है कि ये 9, 10, 11, 12 के लॉर्ड्स हैं और ये शो करते हैं 9, 10th हाउस से कि 9th में धनु राशि आ रही है जिसका गुरु है, मकर और कुंभ के शनि है और मीन के आगे फिर गुरु है। तो ये शो कर रहा है कि धर्म के रास्ते पे चलेंगे, कि धर्म के रास्ते पे चलने से जो जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह से लाभ होगा और वो लाभ होने के बाद आप उस स्टेज पे लाइफ पे आओगे कि आपको लगेगा कि अब मुझको जीवन में सब कुछ मिल गया है और आप मोक्ष की तरफ आगे प्रस्थान करोगे। तो ये जो एक युति बन रही है 9, 10th के समन्वय से, ये इसको धर्म कर्म योग भी कहा गया है। तो पहली चीज़ है शनि और गुरु जब भी मिलेंगे तो धर्म कर्म योग का एक योग बनेगा। दूसरी क्वालिटीज अगर शनि और गुरु की बात करें तो इन ऐसे जातकों में एनालिटिकल पावर बहुत होती है। एनालिटिकल पावर का मेरा मतलब है कि विश्लेषण करने की जो उनमें शक्ति होती है ये बहुत होती है। ये दूसरा पॉइंट है अगर आपकी कुंडली में गुरु शनि की युति हो रही हो या दृष्टि संबंध हो रहा हो। तीसरा पॉइंट है कि अगर ऐसे लोग बहुत अच्छे वार्ताकार होते हैं, समझौताकार होते हैं, ये मीडिएटर होते हैं, मतलब अगर दो पार्टियों में झगड़ा चल रहा है तो ऐसे लोग बीच में आके एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो और वो जो झगड़ा है वो सुलझ जाए। तो ये समझौताकार होते हैं, ये मीडिएटर होते हैं। तीसरी क्वालिटीज गुरु शनि की युति की, गुरु शनि की अगर युति हो रही है तो ऐसे जातक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, काले को काला सफ़ेद को सफ़ेद, उनमें कोई मतलब किसी चीज़ को अलग डायमेंशन पे लेके या बटर करने की या शुगर कोटिंग करने की वो आदत नहीं रहती है। दे आर वेरी क्लियर, साफ साफ जवाब देंगे, साफ साफ बात करेंगे, एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इनमें बहुत रहेगा। इनकी जो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इनकी पर्सनालिटी बड़ी फेयर पर्सनालिटी रहती है। इसमें मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसी वाली पर्सनालिटी नहीं है, जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। सो इनमें फेयर पर्सनालिटी होती है, बड़े क्लियर बंदे रहते हैं। छठवीं अगर 6 पॉइंट की बात करें तो ये अपने निर्णय पे कायम रहते हैं हर समय। अगर इन्होंने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया या इन्होंने कोई मन बना लिया तो ये आजीवन उस पर कायम रहेंगे, वहाँ से अडिंग क्वालिटी रहेगी, ये हिलेंगे नहीं, वहाँ से बज नहीं होंगे। सो 6 पॉइंट ये है कि ये अपने डिस्टेंस पे कायम रहते हैं। 7 पॉइंट की बात करूँ तो ऐसे लोग जब बहुत ज़मीन पे रहते हैं, मतलब ग्राउंडेड रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते लाइफ में, यथार्थ को जानते हैं, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को जानते हैं, रियलिटीज़ को लाइफ को जानने के बाद ही ऑपरेट करते हैं। सो ज़मीनी चीज़ों को जानते हैं और हर समय ज़मीन पे रहते हैं। 8 क्वालिटीज़ की अगर इसमें बात करूँ, 8 पॉइंट की अगर डिस्कस करूँ तो ऐसे लोगों में सर्विस ओरिएंटेशन रहता है, सेवा भाव, दान करना, धर्म करना, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना, सेल्फलेस सर्विस करना, किसी पाने का कुछ भाव नहीं है, सिर्फ देने का भाव है। ये युति के अंदर देना है क्योंकि वो गहराई है, शनि की गहराई है, गुरु का ज्ञान है। तो ये बहुत ही एक प्रॉपर बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो अगर 8 पॉइंट की बात करें तो इनमें सर्विस क्वालिटीज़ रहती है। अगर 9th क्वालिटीज़ की बात करूं तो ये ऐसे लोग बड़े डिटैच्ड होते हैं। मतलब डिटैच का मतलब मेरा मतलब ये है कि जीवन में सब कुछ मिल जाने के बाद भी
एक तो इनको मेहनत से, पहली चीज़ तो इनको बहुत मेहनत से चीज़ें मिलती है, मेहनत बहुत करना पड़ती है क्योंकि शनि वहाँ पर है, मेहनत कराएगा। और जब भी इनको चीज़ वो मिल जाएगी या मिलने के बाद भी वो उनको उनको उस चीज़ से लगाव नहीं रहता, बड़े डिटैच रहते हैं, मतलब है ठीक है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस या मेरे पास है ऐसी भावना नहीं रहती है, उससे उस चीज़ को उसमें उनको डिटैचमेंट रहता है, अलिप्त रहते हैं। डिटैचमेंट का मतलब, मेरे मतलब है कि अलिप्त रहते हैं जीवन में, अगर सब कुछ मिल गया है तो तभी भी। कर्मपति योग धर्म का कर्मपति योग बन रहा है तो इन लोगों को इनमें लगन बहुत ज़्यादा है, और जो भी 10th अगर पॉइंट की बात करो तो इनको जो भी सफलता मिलती है वो मेहनत के बाद मिलती है। 11 पॉइंट की अगर बात करूं तो ये जरूर ये देखना कि अगर ये योग बन रहा है तो ऐसे जातक या तो अपने उसका नेचर उसके पिता के समान होगा, या पिता का उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पिता के जैसे कर्म करने वाला होगा, भले ही वो फिर वो अच्छे हो या बुरे हो, बट पिता के जैसे कर्म करने वाला होगा। पिता का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पे बहुत होगा ऐसे जातकों के लिए। 12th पॉइंट की बात करें तो चूंकि शनि है तो इनके लाइफ में जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब आप 42 एज के बाद मान लीजिए, 42 एज के बाद मान लीजिए, इनको लाइफ में संतोष मिलना शुरू होता है, एक कंटेनमेंट मिलना शुरू होता है, एक हैप्पीनेस मिलना शुरू होता है, पर जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में नहीं। 14 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। 14 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ताकि गुरु भी है इन्वॉल्व है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी पोजीशंस पे, ये भी देखा गया है कि ये अच्छी पोजीशंस पे, टॉप पोजीशंस पे देखे गए हैं क्योंकि गुरु इन्वॉल्व है। तो फिर ये लोग अच्छे टीचर्स हो सकता है वो फाइनेंस की टीचिंग हो सकता है कि वो इकोनॉमिक्स की टीचिंग हो सकता है वो मैनेजमेंट की टीचिंग हो सकता है वो और किसी चीज़ की टीचिंग हो, पर दे आर वेरी गुड इन टीचिंग। अगर 15 पॉइंट्स की बात करूं तो दे आर ट्रेनर्स ऑल्सो, मतलब ऐसे जहाँ तक कोचेज, मेंटरशिप, लाइफ स्किल्स कोचिंग, सॉफ्ट स्किल्स कोच, जो कोचिंग का डोमेन है, सेल्स कोचिंग, दे आर वेरी गुड कोचेज, ट्रेनर्स, एक्सेलेंट ट्रेनर्स, बिकॉज दे आर एक्सेलेंट ओरेटर्स। इनको बोलना की इनमें जो क्वालिटी होती है, बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इनकी बोलने की क्वालिटी ही नहीं होती, इनकी बात में गहराई होती है शनि के कारण, क्यों शनि गुरु का जो कंजक्शन हो रहा है। सो ये जो बोलते हैं वो बड़ी गहराई तक जाता है, वो लोगों के सीधे दिमाग पे उतरता है, दिमाग पे चोट करता है कि बोला एकदम सही चीज़ बोल रहा है। तो इन लोगों को लोग बड़े सुनते भी बहुत ध्यान से हैं, मतलब सुनते किस, मतलब जो स्पेल बाउंड हियरिंग कहते हैं जिसको, मतलब ये एकदम बड़े ध्यान से लोग इनको सुनते हैं क्योंकि उनकी बातें असर करती हैं। सो दीज पीपल आर ट्रेनर्स, कोचेज, मेंटर्स ऑल्सो, दे आर गुड डॉक्टर्स ऑल्सो, दे आर गुड एडवाइजर्स ऑल्सो। 16 पॉइंट 17 पॉइंट में दे आर, इन लोगों में ऑकल्ट साइंस की, ऑकल्ट सपोज 8th हाउस में कंजक्शन हो रहा है, सो विच इज हाउस ऑफ अ सीक्रेसी, हिडन ट्रेजर्स एंड ऑल दैट। सो ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, पराविद्या में इनका बहुत अच्छा रुझान हो सकता है, ऑकल्ट साइंस जिसको आप कहते हो पराविद्या, तो इन लोगों में भी ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं और बहुत अच्छे पारंगत हो सकते हैं। 18 पॉइंट की बात करूं तो ऐसे लोगों को किसी का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है इंटरफेरेंस। वो इतने इंडिपेंडेंट रहते हैं दिमाग से क्योंकि उनके दिमाग का सोचने का सबसे पहले तरीका ही अलग, क्योंकि गुरु है, शनि है, तो गुरु एक जो सोच रहा है वो ज्ञान के लेवल पे सोच रहा है, वो एक उसके जो सोचने का तरीका है, चीजों को देखने का तरीका है, वो ही बहुत अलग है। तो दैट इज गुरु, और शनि उसमें गंभीरता ला रहा है, उसमें धीरज ला रहा है, गहराई ला रहा है। सो इन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी काम में इंटरफेरेंस करे, बड़े इंडिपेंडेंट सोचने वाले ये लोग रहते हैं। अगर मैं 19 पॉइंट की बात करूं तो इन लोगों का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग रहता है, एक्सीलेंट इंट्यूशन पावर्स, गुरु शनि भाप लेते हैं चीजों को, वेव्स को समझते हैं, वाइब्रेशंस को समझते हैं, और उनको समझने के कारण इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है
पूर्वाभास जिसको आप कहते हो, वो इनका बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये लोग, ऐसे लोग उपासना ठीक से करें और इसको, इस इंट्यूशन पावर को डेवलप करें, तो इनका वो जो बोलते हैं वो सच निकलने लगता है, और जनरली सच निकलने लगता है, क्योंकि गुरु शनि की युति हो रही है। इन पर इंट्यूशन पावर बहुत इनकी तगड़ी होती है। अगर इस युति की बात करें तो ये युति, अब देखिए, ये पूरी युति की जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि कौन से भाव में हो रही है, कौन से राशि में हो रही है। जैसे गुरु की जो राशि है वो धनु राशि है, मीन राशि है, गुरु कर्क के राशि में उच्च के हैं, तो ये यहाँ पे जो जो गुरु यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो उस पर्सनालिटी में जो ट्रेड्स होंगे वो गुरु के ज़्यादा होंगे। अगर मैं मकर राशि की बात करूँ, मैं कुंभ राशि की बात करूँ, मैं तुला राशि की बात करूँ, जहाँ के शनि उच्च के हैं, तो वहाँ पे शनि ज़्यादा पावरफुल होंगे और शनि के ट्रेड्स उस जातक में ज़्यादा होंगे। सो ये भी देखना है कि वो कौन से डिग्री पे बैठे, कितने डिग्री पे है, कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्र में है, उन लोगों में, उनमें जो कंजंक्शन हो रहा है, उनमें उन डिग्री में गैप कितना। इफ़ इट इज़ मोर देन 8%, तो फिर वो 8% या 10%, तो वो युति थोड़ी सी कमज़ोर होगी। बट अगर वो उनमें गैप बहुत कम है, 10 डिग्री के अंदर है, तो दैट इज सपोज टू बी अ गुड युति। अच्छा, अब देखिए, एक चीज़ और समझना है। 21 पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप पूरी चीज़ को हम समझने के बाद अगर गुरु को देखा जाए, तो अब अलग डायमेंशन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि गुरु को देखा जाए तो गुरु एक्सपेंशन के कारक है। गुरु जहां भी देखते हैं एक्सपांड करते हैं। गुरु एक होपफुलनेस है। गुरु चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं। जबकि शनि देखा जाए तो शनि चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दायरा कम करते हैं। इसीलिए इनको कभी कभी ये कहा जाता, सैडनेस का ग्रह भी कहा जाता है, कि दुख है, बाउंड्रीज पैदा कर दी है कि मैं बंद गया हूँ, नहीं हो रहा है कुछ लाइफ में। तो शनि कभी कभी, मतलब शनि इज अ प्लैनेट की दैट शोज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, बट गुरु उल्टा है। तो अब ये भी एक डायमेंशन है इस युति का कि अगर गुरु और शनि की जो क्वालिटीज है वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वाला ग्रह गुरु, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला ग्रह शनि, दोनों का समन्वय हो रहा है। तो ये भी देखा गया है कि इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा फिकल कॉम्बिनेशन है। कभी हो सकता है इंसान एक पॉइंट पे लेके कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होती 12th हाउस में हो रही है, तो हो सकता है कि ऐसा, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ फॉरेन लैंड ऑल्सो। तो एक ऐसा हो सकता है कि ऐसा इंसान कुछ देर सोचे कि नहीं मेरे को, कुछ महीने सोचे या कुछ दिन सोचे कि मेरे को फॉरेन ही जाना है, फॉरेन में ही पढ़ाई करनी है, फॉरेन में ही सेटल करना है, और हो सकता है कि उसका कुछ दिनों बाद मन बदल जाए। गुरु शनि की युति है। अब अगर हो सकता है कि 3rd हाउस में ये युति हो रही है जो कि भाई बहनों का स्थान है, तो हो सकता है कि कुछ बहनें या कुछ थॉट प्रोसेस भाई बहनों को लेके उसके एक टाइम पे अलग थे, उसके बाद उसके भाई बहनों को लेके थॉट प्रोसेस अलग है। 2nd हाउस में हो रही है, फैमिली का स्थान है, हो सकता है कि फैमिली को लेके थॉट प्रोसेस कुछ एक हो रहे हैं, पहले कुछ थे और अब बाद में कुछ चेंज हो गए। क्या हो रहा है कि दोनों ग्रह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा अलग हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों में ये भी देखा गया है कि थॉट प्रोसेस पे वो कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। बट अगर एक बार उन्होंने डिसीजन लिया तो उस पर चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह डोमिनेंट है। वो बहुत चीज़ें देखने के बाद और बाकी ग्रहों की सिचुएशन को देखने के बाद ही अपन पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली इसका रिजल्ट्स क्या होगा, क्योंकि नक्षत्र लेवल तक इसको चेक करना पड़ेगा। अगर हम 23rd पॉइंट की बात करें तो ये भी देखा गया है कि ये लोग एक्सेलेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसमें बहुत होती है। ये कभी डिसीजन हेस्ट में नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है। देखिए, बुद्धि होना एक बात है बट ज्ञान होना एक बात है। गुरु के पास ज्ञान है, शनि के पास धीरज है, शनि के पास गहराई है, शनि के पास गंभीरता है। तो जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ में, वो बहुत, मतलब डिसीजंस लेने में पेशेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब पहलुओं पे विचार करना,
गहराई से विचार करना, आज की सिचुएशन को एनालाइज करना, कौन से प्रसंग में आप कौन से काल में डिसीजन ले रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये गुरु शनि की युति बताती है। तो ऐसे लोग बहुत एक्सेलेंट, दे आर गुड डिसीजन मेकर्स, बड़े अच्छे डिसीजंस लेते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर मैजिस्ट्रेट्स। अगर आप कॉर्पोरेट्स में देखेंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, तो ये लोग बहुत टॉप लेवल पे जाते हैं, सीईओ, एमडीज, आईएएस लेवल तक के लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के चार्ट्स में गुरु शनि का या तो एस्पेक्ट्स हो रहा है या कंजंक्शंस हो रहा है। सो दीज पीपल आर वेरी गुड डिसीजन मेकर्स ऑल्सो अगर मैं 24th पॉइंट की बात करूं तो दे हैव अ विजन, दूरदर्शिता। ऐसे लोगों के पास दूरदर्शिता होती है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन लोगों के पास इंट्यूशन पावर्स भी है, इन लोगों के पास एक्सेलेंट डिसीजन मेकर्स भी है, पेशेंस भी है। तो ये लोगों को आगे किस जो विजन है, आगे आने वाली परिस्थिति किस तरीके से होगी, आज क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से लेना है, तो ये उस चीज़ को भी भाप लेते हैं, और उनका विजन बहुत अच्छा रहता है। दिस इज द 24th पॉइंट। 25th पॉइंट की बात करूं तो बड़े ऑर्गेनाइज लोग रहते हैं। पेपर वर्क ले लो, लाइफ में कोई भी चीज़ ले लो, उनका घर देख लो, आप इनका पेपर वर्क देख लो, इनके ऑफिस के काम देख लो, अगर स्टूडेंट्स है तो हर चीज़ में एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करेंगे। और मतलब अगर आप जॉब की भी बात करो तो ये ऐसे लोगों कभी रैश डिसीजन नहीं लेते हैं, हार्श डिसीजन नहीं लेते हैं, तत्काल डिसीजंस आपको नहीं देंगे, बड़े सोच समझ के आपको डिसीजंस ये देंगे। 26 पॉइंट की अगर बात करें कि ये कौन से राशि में अच्छे रहेंगे, तो देखिए अगर बात करें अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व राशि मतलब मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, धनु राशि हो गई, इनमें ये लोग, ऐसे लोग अगर ये युति अग्नि तत्व राशि में हो रही है, मेष राशि में हो रही है, सिंह राशि में हो रही है किसी की कुंडली में, या धनु राशि में हो रही है, तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, टॉप कोचेज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं। अग्नि तत्व राशि में हो रही है। पृथ्वी तत्व राशि में हो रही है, वृषभ राशि में हो रही है, कन्या राशि में हो रही है, मकर राशि में हो रही है, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है। तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में क्रिएशन, सृजन करने की शक्ति, शून्य से लेके चीज़ों को ये 0 से लेके टॉप तक ले जाएंगे, अगर इफ इट इज इन पृथ्वी तत्व राशि। एंड पृथ्वी तत्व राशि इज वृषभ राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, मकर राशि हो गई। अगर मैं वायु तत्व राशि की बात करूं, जो कि मिथुन राशि हो गई, आपकी मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, तो ये लोग साधना, परविद्या, ऑकल्ट साइंस, आत्मचिंतन, इनमें ये लोग बहुत बढ़िया होते हैं। दे आर सुपर इन मेडिटेशंस, योगा, परविद्या, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष। अगर ये योग अगर बन रहा है वायु तत्व राशि, जो कि मिथुन राशि हुई है, तुला राशि हुई है और कुंभ राशि हुई है, अगर ये कंजंक्शन हो रहा है जल तत्व राशि, कर्क राशि हो गई, आपकी वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, ये जल तत्व राशि, अगर जल तत्व राशि में हो गई, क्योंकि वो पानी है, तो इनमें दया भाव, सर्विस का भाव, परोपकार, धर्म, दान, देना, ये क्वालिटीज इनमें बहुत पाई जाती है अगर ये युति जल तत्व राशि में हो रही है। और तो ये गुरु शनि के युति के 30 डिफरेंट परिणाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो युति हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखना पड़ेगा कि युति हो रही है, कंजंक्शन है, 10 डिग्री के अंदर का है कि 10 डिग्री के बाहर का है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दृष्टि संबंध है, एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, या ये भी कभी कभी होता है कि परिवर्तन योग है, शनि गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु शनि की राशि में बैठे हैं, तो वो भी देखना है। एक दूसरों के साथ त्रिकोण में तो नहीं है, 159 में तो नहीं है, शनि और जो गुरु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहा है वो 159 में तो नहीं है, तो त्रिकोण में नहीं है। कौन सी राशि में है, कौन से भाव में, अगर ये तीसरे भाव में हो रहा है, 6वें भाव में हो रहा है, 8वें भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है, तो ये उतना कम भाव में 3, 6, 8, 12 भाव में हो रहा है, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज
रहते हैं, कौन से नक्षत्र में हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो शनि के नक्षत्र में है कि गुरु के नक्षत्र में है। फॉर एग्जांपल पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। सो ये भी देखना है कि कौन से नक्षत्र में हो रहा है। सो ये सब को देखने के बाद ही आप इस युति का एक्चुअल रिजल्ट्स पता कर सकते हैं। और बाकी ग्रहों की पोजीशंस क्या है, शुक्र की पोजीशंस क्या है, बुध की पोजीशंस क्या है, तो ये सब फाइनल पॉइंट्स को देखने के बाद ही आप किसी का कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर हम जनरली बात करें तो दीज आर द 30 पॉइंट्स जो कि पॉसिबिलिटीज है गुरु शनि की युति के बारे में किसी पत्रिका को लेके। सो दिस इज ऑल अबाउट गुरु शनि युति एंड डिफरेंट डायमेंशंस टू इट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट, जो कि आई हैव एक्सपीरियंस वाइल कंसल्टेशंस और वाइल स्टडिंग डिफरेंट पत्रिका। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कि जिसमें हमने 30 डिफरेंट डायमेंशंस की बात की, डिफरेंट थॉट प्रोसेस की बात की गुरु शनि के युति को लेके। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। कब आएगा वो? अच्छे से जाओ ना।